सच्चिदानंद भगवान की मोर मुकुटबंशी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की बोलो भाई सब भगतन की जय 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 जय
बोल सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। निज स्वरूप बोध के पथ पर शुभ भावनाओं से संयुक्त होकर निरंतर अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृद्ध। आइए भगवान की असीम कृपा को अनुभूत करते हुए उनका कोटिशः धन्यवाद करते हुए हम आज फिर उनकी शरण को प्राप्त हों और भगवत शरण के आनंद से अभिभूत होकर के सुख के उस स्रोत जो परम पावन स्रोत है उस ओर दृष्टि डाल करके अपने जीवन को प्रकाशित करें, अपने जीवन को सुखमय करें, अपने जीवन को आनंद से लबरेज कर लें। ये जो परमात्मानंद है बस यही सब कुछ है, यही सब शास्त्रों का सार है। सब सत्संग इसी की प्राप्ति के साधन हैं। बस इन साधनों के द्वारा अगर हमारी दृष्टि ऐसी बन जाए कि हम ये जान सके कि ये सुख कहां से आ रहा है, तो हम इन आंखों से आते हुए सुख की रसधार को देखने लगेंगे। कानों में प्रवेश करते हुए प्रत्येक शब्द में आनंदित हो उठेंगे। इस त्वचा से स्पर्श होते प्रत्येक अनुभव के साथ हम उस दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे। जगत के समस्त पदार्थों का रसास्वादन करते हुए उस आनंद की रसधार में डूबते चले जाएंगे। प्रत्येक पदार्थ से आते हुए उस आनंद की सुंदर सुंदर सुगंध आपको मदमस्त कर देगी। आवश्यकता है, सूत जी कहते हैं कि एकाग्र चित्त होकर के मन के तार उन परमात्मा देव से जोड़ करके सावधान होकर के इस दिव्य भागवत भागीरथी का श्रवण करें। और जब इस भागवत भागीरथी का इन कर्णपुटों के माध्यम से भली प्रकार से श्रवण होगा तो सूत जी कहते हैं, हे सोनक आदि ऋषियों, काल व्याल मुख ग्रास हूं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलहु कीरेन भासितम। कहते हैं
काल रूपी सर्प है। सर्प का काम ही काल की प्राप्ति कराना है। उसका जो मुख है वो सबको अपना ग्रास बना लेना चाहता है। काल हर समय यही काम करता है, अनंत जीवों को हर समय अपना ग्रास बना बना करके खाता रहता है। काल व्याल मुख ग्रास, काल के मुख के ग्रास हैं सब। जैसे आप भोजन करते हैं, एक एक ग्रास को खाते जाते हैं, ऐसे ही ये काल समस्त जीवों का भक्षण कर रहा है, अज्ञानी जीवों का भक्षण कर रहा है, सांसारिक जीवों का भक्षण कर रहा है। किसी को नहीं छोड़ता भाई। ये काल किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन कहते हैं इसके भी नाश का हेतु है। कहते तुमने प्रश्न किया है भक्ति ज्ञान विरागाप्त विवेको वर्धते महा। कहते विवेक होने पर क्या होगा? कहते इस काल का नाश होगा। भक्ति ज्ञान और वैराग्य, ये जो ज्ञान है ये आपको मरने से बचाता है। ज्ञान में प्रवेश करने के बाद मृत्यु नाम की चीज आपके जीवन में रहती नहीं। फिर ये काल अपने मुख से आपको अपना ग्रास नहीं बना सकता, अपितु इस आत्मज्ञान के द्वारा, इस परमात्म ज्ञान के द्वारा उल्टा हो जाता है। कहते हैं आप इस काल का ग्रास लगा लेते, इस काल को ग्रास बना करके खा जाते। इस काल को ग्रास बनाना है, खा जाना, विनाश कर देना है। दृढ़ निश्चय करना है कि मुझ में मृत्यु है ही नहीं, मेरा मृत्यु से संबंध है ही नहीं, मृत्यु मुझे स्पर्श कर सकती ही नहीं, मृत्यु मुझे छूती ही नहीं है, और मृत्यु नाम की कोई चीज मेरे जीवन में न आई है न आएगी, क्योंकि मैं अमर हूं। अब भैया जो अमर हो उसकी मृत्यु कैसे आ सकती है? जो मरण धर्मा है मृत्यु उसे अपना ग्रास बनाएगी, और जिसे कोई मार ही नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लिद्यन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी अग्नि नहीं बनी है जो मुझे जला सके, दाह कर सके। दुनिया में कोई ऐसी वायु नहीं बनी जो मेरा शोषण कर सके, मुझे सुखा सके। दुनिया में कोई ऐसा जल नहीं बना जो मुझे गीला कर सके, मुझे स्पर्श भी कर सके। दुनिया में कोई भी ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं बना जिसके द्वारा मेरा छेदन किया जा सके। अब ये काल भी तो पंचभूतों के माध्यम से ही अपना ग्रास बनाता है ना, और ये पंचभूत मैं हूं नहीं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जो पांच भूत हैं, ये पांचों भूत मैं नहीं हूं, मैं तो इनका साक्षी हूं। ये मुझसे उत्पन्न होने वाले हैं, ये मेरे गुलाम हैं, मैं इनका गुलाम नहीं। अज्ञान यही है, जब हम इनके गुलाम हो जाते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हम इनसे बने हैं। कैसे मान लेते हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचभूत
रचित यह अधम शरीर। जबकि गोस्वामी जी महाराज स्पष्ट कह रहे, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये जो 5 भूत, इनसे ये अधम शरीर बना है, इसको अधम कहा। क्यों कहा इसको अधम? क्योंकि एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, एक क्षण के लिए भी ये शरीर एक जैसा नहीं रहता। हर क्षण ये शरीर परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल जाता है, रूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है, बनावट बदल जाती है। वो अलग बात है कि हम इसको अनुभव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसके बदलने को हर व्यक्ति अनुभव नहीं कर पाता है, लेकिन जो ज्ञानी हैं वो इसका अनुभव करते हैं। इसके बदलते हुए रूप को बारंबार देखते हैं, संरचना को बारंबार देखते हैं। अगर ना बदल गया होता तो आप सोचिए, ये शरीर जब संसार में आया कैसा था? एक बिंदु से प्रकट होकर के वृद्धि को प्राप्त होता चला गया। पहले माता रूपी धरती के अंदर, उसके गर्भ के अंदर वृद्धि को प्राप्त हुआ। फिर जैसे यहां पर इसका प्रकटन हुआ, यहां पर प्रकटन होने के बाद फिर इसके रूप में निरंतर परिवर्तन आता चला गया, निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता चला गया। एक बालक को देखें, धीरे धीरे आप देखेंगे बालक का परिवर्तन। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। यह बाल्यावस्था से किशोरावस्था, जवानी, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा, और ये मत सोचिए कि यहीं पर इतिश्री हो गई। ये बदलता गया, शरीर बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, और बदलते बदलते एक दिन ऐसा लगा कि अक्ष को प्राप्त हो गया, नाश को प्राप्त हो गया, और हमने मान लिया इस शरीर के नाश के साथ हमारा भी नाश हो गया। जबकि ये अनाशिनो है, अप्रमेय। कौन? हम शरीर नहीं। जब तक हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे तब तक मरते रहेंगे, नाश को प्राप्त होते रहेंगे, मृत्यु के ग्रास बनते रहेंगे। लेकिन जब ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर इन 5 से बना हुआ है, अधम है, रोज बदल जाता है, मैं तो ना बदलने वाला हूं, अपरिवर्तनशील हूं, मैं कभी बदलता ही नहीं हूं। आत्मा कभी बदलता है क्या? अगर बदल गया तो विकारी, ना बदल गया तो निर्विकारी। आत्म तत्व के बारे में जरा सा विचार करके देखें, जरा थोड़ा सा अपने अंदर दृष्टा भाव ला करके देखना प्रारंभ करें। जब आपके अंदर दृष्टा भाव आएगा तब आपको अनुभूतियां होनी प्रारंभ होंगी। जरा सा इस शरीर से अलग हटकर अपने आप को देखो तो सही। चलो अलग हट करके आप इस शरीर को ही देखो, एक बार देखने वाली वृत्ति बनाओ तो सही। शरीर के बदलते हुए रूप को देखो तो सही। हाथ के चलने को देखो, पैर के चलने को देखो, इसकी हरकतों को देखो, आंख के रूप देखने को देखो, कान के शब्द सुनने को देखो, त्वचा के स्पर्श लेने को देखो तो सही अलग होकर के। कहां तक जा रहा है, कहां से शब्द आ रहा है, कहां तक जा रहा है, कहां से रूप आ रहा है, कहां तक जा रहा है, कहां से रस आ रहा है, कहां तक इसका प्रवाह है, कहां से गंध आ रही, कहां तक ये गंध जाती। इन सब के दृष्टा बनकर के विलग होकर के देखो। जैसे आप कहीं क्रिकेट का मैच हो रहा हो, उसे देखने के लिए जाएं, खिलाड़ी खेल रहे हैं, और खिलाड़ी जब खेल रहे हैं तो आप उनको खेलते हुए देख रहे हैं, उसमें खुश हो रहे हैं या दुख भी हो जाते हैं जब अपना देश हारता हुआ दिखाई दे। लेकिन उस खेल से विलग होकर आप उसको देखते हो। खेल अलग है, आप अलग हैं।
बस ऐसे ही ये ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, शरीर का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का खेल खेल रहे हैं खिलाड़ी। खेलने दो और इनको अलग होकर के देखो, साक्षी बनो इनके, दृष्टा बनो इनके, तब मालूम होगा कि ये मुझसे भिन्न है। और जब ये मालूम होगा कि ये मुझसे भिन्न है, तो फिर काल रूपी व्याल आपको ग्रसेगा नहीं, आपको खाएगा नहीं, डसेगा नहीं, जलाएगा नहीं, बल्कि आप इन सबके साक्षी होकर के, इनसे विलग होकर के इनको देख। न में मृत्यु शंका न में जाति। भगवान शंकराचार्य ने कहा मुझ में मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। मृत्यु तो भेद के कारण है। जिस समय अभेद दृष्टि हो जाएगी आत्मा के साथ, उस समय आपको आत्मा में ही ये पंचभूत भी मरते हुए दिखाई नहीं देंगे, अपितु ये पंचभूत भी आपको अपनी आत्मा में ही स्फुरित होते दिखाई देंगे। अपनी आत्मा से भिन्न इन पंचभूतों की भी कोई स्थिति नजर नहीं आएगी। ये पांचों भूत आत्मरूप हो जाएंगे। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये पंचभूतात्मक जितना भी जगत है, जगती पर जितना भी जगत कहा जाता है पंचभूतात्मक, ये सारा का सारा जगत आपको अपने में भासेगा, अपने से विलग कुछ नजर ही नहीं आएगा। यत्र तत्र सर्वत्र ये समाप्त हो जाएगा। यत्र तत्र सर्वत्र नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, क्योंकि एक आप ही आप विराजेंगे। ये आत्म तत्व ऐसा है जो व्यापक तत्व है, जिसमें सब कुछ विराजमान है। जैसे जल ही वास्तविक है, जल में उठने वाले समस्त बुदबुदे, जल में से स्फुरित होने वाली समस्त लहरें जल ही हैं। ठीक उसी प्रकार इस आत्मदेव से उठने वाली जीव रूपी लहरें आत्मा ही है। चाहे वह आकाश के रूप में दिखे, चाहे वह वायु के रूप में दिखे, चाहे वह अग्नि के रूप में दिखे, चाहे वह जल के रूप में दिखे, चाहे वो पृथ्वी के रूप में दिखे, या इन सब का मिक्सचर हो करके, इन सब का मिलन हो करके वो भांति भांति के संसार के रूप में दिखे। लेकिन ये सब का सब है एक आत्मा ही। आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। आत्मैव केवलम सर्वम। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे महाराज यदु, ये आत्मा ही केवल एक सत्य तत्व है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, आत्मा ही चैतन्य है। आत्मा की चैतन्यता से ही सब कुछ की चैतन्यता है। आपके रोम रोम में जो चैतन्यता है वो आपके आत्मा की ही चैतन्यता है। आपका रोम रोम उसी से स्फुरित हो रहा, उसी से सत्ता पा रहा, उसी में स्थित है। वही उसका एकमात्र अस्तित्व का आधार, अधिष्ठान वही है। इसको अपने आप में अनुभव कीजिए तो ये काल व्याल समाप्त हो जाएगा। काल रूपी सर्प समाप्त हो जाएगा। काल रूपी सर्प आपके जीवन में रहेगा नहीं। तो सूत जी सोनक आदि ऋषियों से कहते हैं, कहते जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की तुमने एक बात कही है, मैं तुम्हें उसका रिजल्ट बता रहा हूं। पहले उन्होंने तो कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य की बात की, लेकिन इसने सूत जी ने क्या कहा, मैं तुम्हें मृत्यु की बात बता, मैं तुम्हें मृत्यु के नाश की बात बता रहा हूं, मैं तुम्हें मृत्यु से परे ले जाने की बात बताता हूं, मैं मृत्यु से दूर करने की बात बताता हूं। कहने लगे भी बात तो हम भक्ति ज्ञान वैराग्य की कर रहे हैं, ठीक है वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें जानना जरूरी है, यही तुम्हें ज्ञान में स्थिर करेगा। इसलिए काल व्याल मुख ग्रास
त्रास निर्नाश है तभी। कहते हैं वो कथा जिससे इस मृत्यु का विनाश होगा, वो कथा मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वो कथा तुम्हें सुनाना चाहता हूं। सावधान त्याश्रणो, सावधान होकर के सुनना पड़ेगा। अगर सावधान नहीं रहोगे तो पैर फिसल जाएगा। बहुत से साधक साधनाएं करते हैं, लेकिन साधना करते करते कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आकर के माया अपने पास से फेंक देती है और वो माया के पास में बंध जाता है। ये जीव माया के पास में बंध जाता है। कभी रूप के पास में बंध जाता है, कभी रस के पास में बंध जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के पास है। और कभी इन पासों में बंधे तो सबसे विनाशक जो है एक साधक के लिए कौन सा पास है? प्रशंसा रूपी, मान सम्मान रूपी पास है, जो इसके अंदर मान सम्मान की चाहत घर कर जाती है ना। अरे शरीर का कोई सम्मान करे तब ठीक है, ना करे तब ठीक है। न मेरे में मान है न मेरे में अपमान है। मान और अपमान दोनों से मैं परे हूं, और जो मान अपमान दोनों को माने सो फंस गया भाई। जो पाप पुण्य दोनों को माने सो फंस गया भाई। पाप और पुण्य दोनों फंसाने वाले हैं, लाभ और हानि दोनों फंसाने वाले हैं, जय और पराजय दोनों फंसाने वाले हैं, मान और अपमान दोनों फंसाने वाले हैं। ये सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण से प्राप्त होने वाले सब फंसाने वाले हैं। और अगर यदि आप इन बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो इन बंधनों से मुक्त होने के लिए आपको इन बंधनों को काटना पड़ेगा भाई। और इसे काटने के लिए क्या करें? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कहते हैं इसका नाश करने के लिए ही श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया गया है। इससे बढ़कर के एतस्माद् परम किंचन, इससे अलग हट करके मनः शुद्धे न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए, मन को संस्कारित करने के लिए, मन को तनाव रहित करने के लिए, मन को ऐमना करने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये तो जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं एकत्रित, तब जाकर के इस भागवत शास्त्र का लाभ आपको मिलता है। भागवत शास्त्र का जो लाभ है, भागवत शास्त्र का लाभ पहले तो सुनने को मिले तब लाभ मिलेगा भाई। कहां सुनने को मिलता है? मैंने बताया ना, जब हम सप्ताह करते हैं तो भाई सप्ताह में कितना सुना पाते हैं। ये तो अब देखो भगवान की कृपा हुई, कुछ संकल्प का उदय हुआ और इस बार संपूर्ण भागवत आपके सन्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। इतनी सफलता मिलेगी वो तो भाई भगवान ही जाने। इसके बारे में हिसाब लगा रहे थे परसों इकट्ठे थे कि यदि एक मंत्र रोजाना करें तो किसी की भी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। आप चिंता ना करें, चिंता ना करें, सब लेकर के चलेंगे और भगवान ने चाहा। और मैं तो कहता हूं भाई भागवत में ऐसा डूब जाएं, ऐसा डूब जाएं श्री परीक्षित जी की भांति कि जैसे सुखदेव जी ने प्रारंभ किया और बीच में ही शुरुआत में कल्याण हो गया। तो हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से ही
आप सबका कल्याण हो जाए। इसलिए इसको, कथा को श्रवण करें भली प्रकार से। और कैसे कहते हैं, ये कथा कौन सी कथा है? तो सूत जी कहते हैं कि ये कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, और जिस समय कथा सुना रहे थे तो उसी समय कहते हैं देवता लोग, जो कि कहते हैं कि अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, वे लोग परीक्षित कथाम अवक्तुम सभायाम संस्थितेषु सुधा कुंभम गृहीत्वैव सुश्रामिमं, अमृत का कलश लेकर के आए, और अमृत का कलश लेकर के उन्होंने कथा सुनते परीक्षित को देखा, और श्री सुखदेव जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, देखो हम अमृत का कलश लेकर आए हैं, आपके चरणों में नमस्कार है, आप एक काम कीजिए, ये परीक्षित जो है मरने से डर रहा है, इसको अमृत पिला दीजिए, ये तो इसका जीवन बच जाएगा। क्योंकि जब तक्षक आकर के डसेगा तो अमृत पीने के परिणाम स्वरूप फिर तक्षक के विष का कोई प्रभाव नहीं होगा, इसलिए इसकी जान बची, आप इसकी जान बचा लीजिए और एक काम कीजिए। कहने लगे क्या करें? कि बस एक काम करें, बदले में एवं विनिमय है जाते सुधाराज्ञा परपीयताम प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। आप एक काम कर लीजिए, ये श्रीमद् भागवत का अमृत तो हमें पिला दीजिए, इसका दान तो हमें कर दीजिए, और इस अमृत को इसे पिला दीजिए। अमृत के बदले में अमृत हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कहने रे देवताओं, क्व सुधा क्व कथा, कहां तुम्हारा ये सुधा अमृत, और क्व कथा, कहां ये कथा? भला इन दोनों की क्या तुलना है? क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांच क्व मणिर्महा। अरे एक मणि होती है जो अनमोल होती है, तुम उसकी तुलना कांच से करते हो। ये जो तुम्हारा अमृत है, ये मणि के सामने जो कीमत एक कांच की होती है, वही कीमत तुम्हारे इस अमृत के कलश की है। इसके लिए तुमने भले ही असुरों के साथ संग्राम किया हो, उनके साथ समुद्र मंथन किया, फिर संग्राम हुआ, फिर तुम्हें मिल गया ये अमृत, लेकिन इसकी कीमत इस कथामृत के सामने कुछ भी नहीं है। ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांझास, हंसी उड़ाती, उनकी बात को हंसी में ले गए, कहने लगे नहीं, ये तुम्हें नहीं मिल सकता। कहते हैं ये तो किसको मिलता है? ए भक्तांस तांस च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को क्यों दुर्लभ ये कही गई, तुम्हें क्यों नहीं मिल सकती? कहने तुम अधिकारी नहीं हो। जब तक अधिकारी ना हो तब तक माल कितना ही देते रहो भाई, कितना ही माल दे दो, अगर अधिकारी नहीं है तो लुटाता रहेगा, लुटाता रहेगा, लुटाता रहेगा। एक बार एक बहुत बड़े सेठ थे, लेकिन उनका जो बेटा था वो बस भाई बड़े बाप का बेटा था कह लो,
वो धन की कीमत को नहीं जानता था। तो पता नहीं कुछ बात हुई, पिता ने कहा एक बार उसे, भाई एक काम कर, तो थोड़ी सी कीमत को समझ धन की, तो यूं ही लुटाता रहता है, एक बार कभी 100 रुपया कमा के ला के दिखा। कल हाँ 100 रुपया भी कुछ होता है, ये गया ये लाया। अब वो कह तो दिया, लेकिन लाए कहां से? तो खैर उदास सा था, बड़े भाई ने देखा, और जब बड़े भाई ने देखा, क्या बात भाई? कहने पिताजी ने कहा 100 रुपए कमा के ले आ। कहने ले, जेब से 100 का नोट निकाला, दे दिया भाई को। भाई ने ले जाके पिताजी को दे दी। सेठ जी कहने लगे, अच्छा एक काम कर, देख सामने कुआं है ना, जा 100 रुपए को कुएं में डाला। कहना अच्छा पिताजी, डाला। पिताजी समझ गए ये कमा के नहीं लाया। खैर फिर अगले दिन सुबह उठे, फिर कहा अच्छा बेटा आज और 100 रुपया कमा के ला। आज मां ने दे दिया, फिर कुएं में डलवा दिया। अब होते होते मान लीजिए कि करके सबने दे दिया, फिर रोज कुएं में डलते चले गए। आखिर फिर एक दिन पिता ने कहा बेटा जाओ, अब किससे मांगे, रोज तो बात हो गई भाई, अब तो कोई रहा नहीं, जिससे भी मांगे वहीं से मना। कहने लगे अच्छा चलो अब तो भाई कहीं काम करके आना पड़ेगा। तो आज चल दिया जी। एक जगह देखा बाजार में एक सेठ जी के यहां ट्रक से माल उतर रहा था, बोरियां उतर रही थी। तो उसने वहां सेठ जी से कहा भाई मैं भी उतरवा दूं बोरियां? क्या उतरवा दे, मुझे मजदूर की जरूरत है। लग गया बोरियां उतारने। अब जिंदगी में कभी कोई वजन उठाया तो था नहीं, आज तो लेकिन खैर किसी तरह से जबरदस्ती कमर पर लाद लाद करके, सिर पर ढो ढो करके, किसी तरह से सुबह से शाम तक लगा रहा, पसीने पसीने हो गया, शरीर की जान निकल गई, पर 100 रुपए ले लिए मजदूरी के। अब लेकर के गया और ले जा करके आज फिर पिताजी को दिए। पिताजी ने कहा जा बेटा कुएं में डाल दे। लेकिन आज पैर बढ़ते नहीं है। क्या होगा? मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके लेके आया हूं। तो कोई बात नहीं, डाला। बात क्यों नहीं? आपको पता है 100 रुपए कमाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, कितना सर पे बोझा उठाया है। बेटे तेरी समझ में आ गया? 100 रुपए की कीमत तेरी समझ में आ गई क्या? ये अभी तक तो बाप का माल था, कभी भाई से लिया, कभी मां से लिया, कभी इससे लिया, कभी उससे लिया, तो कुएं में डाल देता था। आज तो एक कीमत पता चल गई। आज तो कमाने का अधिकारी हो गया, और जब अधिकारी हो गया अब इस माल को कुएं में नहीं डालेगा, तो जिस दिन अधिकारी बन जाएंगे ये माल कुएं में नहीं गिरेगा। आवश्यकता है अधिकारी बनने की। इस श्रीमद् भागवत के ज्ञान का अधिकारी बनना आवश्यक है, और उसके लिए सावधान त्यासृणो, इसको सावधान होकर के सुनने की आवश्यकता। 3 चीजें होती हैं। पहले सुनना होता है, इसको श्रवण कहते हैं। आत्मज्ञान के तत्व को भली प्रकार से पहले सुना जाए, और सुनने के बाद फिर एक एक शब्द के ऊपर मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, मन से विचार किया जाए कि जो गुरु जी ने बात कही है, शास्त्रों से निकाल करके जो बात हमारे सामने रखी है, ये कैसे सत्य है। उन्होंने सत्य बताई, अभी तक मेरी समझ में नहीं आई है, मुझे समझना है। तो भली प्रकार से, अरे इसको भगा दो भाई, भली प्रकार से इसको समझना पड़ेगा, बारंबार चिंतन करना पड़ेगा।
भगवान श्री कृष्ण ने इसको कहा है अभ्यास। करत करत अभ्यास के जड़मति होय सुजान। हम आपको बार बार कहते हैं कि आप दृष्टा बनिए, आप साक्षी बनिए, अपनी एक एक गतिविधि के साक्षी बनिए। अजी ये मन है वश में नहीं आके देता। अरे मन का साक्षी बन के देखिए, मन तेरे आगे नौकर बनकर के खड़ा हो जाएगा। मन का साक्षी बन तो सही। जब मन का साक्षी बनेगा तभी ये तेरे आगे खड़ा होगा, नहीं तो ये मन तुझे घुमाता फिरेगा, भटकाता फिरेगा और कहीं गहरे कुएं में ले जाकर के डाल देगा। इसलिए तुझे इस मन का साक्षी बनना है पहले। जब मन के साक्षी बन जाओगे, मन को देखने वाले बन जाओगे, ये देखोगे कि मन कहां जा रहा है, बारंबार उसे देखने का प्रयास करो कि मन तू मेरे से अलग है, जा तू कहां जाता है, देखो तो सही तू कहां तक जा सकता है, तेरी सीमा कहां तक है। विचार करो इस बात के ऊपर और फिर आप देखोगे मन आपका नौकर बन जाएगा, आप साक्षी बन जाएंगे, मन के दृष्टा बन जाएंगे, मन आपसे भिन्न हो जाएगा। और जिस दिन मन को आपने अपने से भिन्न रूप में देख लिया, उसी दिन समझ लीजिए कल्याण हो गया। यही है मनन। मन इसीलिए मिला है। इसका बारंबार चिंतन करें, विचार करें। ये तत्व कोई साधारण तत्व नहीं है, ये आत्मज्ञान। कुछ संत लोग ये कह रहे हैं कि मन तो हमारे से अलग कहीं जा ही नहीं सकता, मन की सत्ता ऐसी है नहीं हमारे से अलग चला जाए। हाँ तो बात कह तो रहा हूं, वही तो देखना है आपको। मन आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं। मैं बारंबार यही बात समझाता हूं, आपसे भिन्न कहां जाएगा। जहां भी जाएगा उसके जाने को देखो। पहले लौकिक रूप से आप देखेंगे, लौकिक रूप से उसको विश्व में भटकता हुआ देखेंगे, संसार में भटकता हुआ देखेंगे, और जब देखना आ जाएगा तो फिर मन दूसरी ओर भागना बंद हो जाएगा। आप बारंबार अभ्यास करें तो सही। ये अभ्यास ऐसी चीज है, जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अभ्यास कीजिए बारंबार। जैसे जैसे आपका अभ्यास बनेगा वैसे वैसे उसका भटकाव समाप्त होगा। पहले जाता है विषयों में, और जब आत्मज्ञान की बात होती है, विषय भी आपका ही स्वरूप है, विषय भी आपसे ही स्फुरित हो रहे हैं। प्रारंभ में मैंने आपको बताया था, विषय आपसे भिन्न नहीं है, विषय भी आपसे ही स्फुरित हो रहे हैं। लेकिन ये दृष्टि मिले तो सही। जब ये दृष्टि मिल जाती है तब आपको पता चल जाता है कि आत्मैव केवलम सर्वम, कि ये सब आत्मा ही है। लेकिन उसके लिए पहले साधन कहे गए हैं, और ये साधन तभी तक कहे गए हैं जब तक आपको अपने स्वरूप का बोध नहीं हो जाता। जिस समय स्वरूप का बोध हो जाता है फिर साधन नाम की कोई चीजें रहती ही नहीं है। न कोई साधन रहता है, न कोई साध्य तत्व रहता है, न कोई साधना रहती है। सब कुछ अपने में ही एक रूप हो जाता है। ध्याता ध्यान ध्येय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ज्ञाता ज्ञान गे इत्यादि जितनी भी त्रिपुटियां हैं वो सब तभी तक हैं जब तक आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं कर लेते, आप अपने को आत्म रूप से नहीं जान लेते। आप जैसे ही अपने आप रूप से जानेंगे तो सब कुछ आप ही हैं, आपसे भिन्न फिर कुछ भी नहीं है। जैसे प्रत्येक बुदबुदा, प्रत्येक लहर जल ही है, उसी प्रकार से ये सब कुछ आप ही हैं। तो ये वास्तविक दृष्टि जब हमें प्राप्त हो जाती है तो फिर तो आप ही आप हैं, आपसे भिन्न फिर कुछ भी रहता नहीं है। तो ये जो कथामृत है इसका बारंबार मनन करें। और तीसरी चीज होती है निधिध्यासन। मनन करने के बाद जब आप उसकी तह में पहुंचते हैं फिर उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। कह तो देते हैं सब में राम को देखो, महान पुरुषों ने कह दिया सब में राम को देखो, लेकिन किस रूप में देखें, कैसे देखें? जब आपको पता चले, विचार करने पर आपको पता चलेगा कि सब में राम कैसे बैठा है। गीता जी में बारंबार भगवान ने कहा हृदय से तिष्ठति, ये हृदय रूपी देश में बैठा हुआ है।
कि हृदय में कैसे बैठा हुआ है। फिर आपको इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हृदय इसकी विश्राम स्थली है। किसकी? जीवात्मा की। ये जीवात्मा जागृत अवस्था में आपके मस्तिष्क में रहता है, स्वप्नावस्था में आपके कंठ में रहता है, और आराम करने के लिए ये हृदय रूपी देश में जाता है, क्योंकि उस समय क्या है, समस्त विषयों से निवृत्त हो जाता है, संसार के ताम झाम से निवृत्त हो जाता है। जागृत में भी संसार का ताम झाम रहता है स्थूल रूप में, और स्वप्न में भी रहता है, वो सूक्ष्म रूप में रहता है, और कारण कहां है? वो हृदय में विराजमान है। कारण में आकर के जब ये सुसुप्ति में पहुंचता है तो ये जीवात्मा हृदय रूपी देश में आकर के स्थिर हो जाता है। और अगर यदि सुसुप्ति में पहुंच गया तो अज्ञान में लय हो गया, बोध नहीं हुआ। और अगर समाधि में पहुंच गया तो अपने आप में पहुंच जाता है, बोध हो जाता है। हृदय रूपी देश में आने के बाद जब आप इसके साक्षी बन जाते हैं तो उस समय आपको अपने स्वरूप का बोध होता है। अहम आत्मा, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ये सब कुछ मुझी में है, मुझसे भिन्न इसमें कुछ भी नहीं है, ये आपको बोध होता है। और ये बारंबार प्रयास किए जाने पर, बारंबार जीवन में उतारने पर, जिस प्रकार से जो जो चीज समझाई जाती है उसका बारंबार अभ्यास करने पर यह निध्यासन की श्रृंखला पूर्ण हो जाती है। और जैसे निध्यासन की श्रृंखला परिपूर्ण हो जाती है, सब कुछ अपने आप में लय होकर के आप अकेले विराजमान होते हैं अपनी प्रतिष्ठा में। आप सत्य रूप से, चैतन्य रूप से, आनंद रूप से, असीम रूप से, अखंड रूप से आप ही आप हैं, दूसरा कोई रहता नहीं है। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, अरे देवताओं जाओ, तुम अधिकारी नहीं हो। ये कथा का अमृत केवल अधिकारी पात्र को मिलता है। तुम इसकी महत्ता को जानते नहीं हो। अरे ब्रह्मदेव इसकी महत्ता को जानते हैं। सत्यलोक में उन्होंने तुला पर रखा था, सब शास्त्रों को रखा। सत्यलोके तुलाम बद्ध तोल्यत साधनांजलि। ब्रह्मदेव ने इसको तोला था और देखा कि जो भागवत का पल्ला है वो सबसे भारी है। ये ऐसा दिव्य ज्ञान है जो इसको पढ़ता है, जो इसको सुनता है। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलहु पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फल प्रदायकम। कहते पढ़ने और सुनने वाला वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। वैकुंठ की व्याख्या कल आपके सन्मुख कर ही चुके हैं। और कहते हैं जो सप्ताह की विधि से इसको सुनता है वो भी सुनने से, सप्ताह की विधि से जो इसको सुन रहा है वो सुनने से ये विशिष्ट भक्ति से संयुक्त होता है। और कहते हैं मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, कहते पूर्व काल में सनकादिक ऋषियों ने इस कथा को देवऋषि नारद जी को सुनाया। यद्यपि देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से भी इसका श्रवण पहले किया है, लेकिन पहले चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से नारद जी ने श्रवण किया था और बाद में सुखदेव जी ने इसका विस्तार किया। यह भगवान वेदव्यास जी ने विस्तार किया। पहले 18,000 श्लोकों में इसको आगे बढ़ाया, विस्तार प्रदान किया। सुखदेव जी ने फिर परीक्षित जी को सुनाया। वही ज्ञान सनकादिक ऋषियों ने पुनः नारद जी को सुनाया। और जब ये बात कही तो सनकादिक ऋषि कहने लगे, भाई आप सही कह रहे हैं सूत जी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं जरा सा इस इतिहास को कि नारद जी और सनकादिक ऋषियों का मिलन कहाँ, किस प्रकार से हुआ। तो सूत जी ने कहा कि विशालापुरी में। यहां पर विशालापुरी कहा है। विशालापुरी, बद्रीनाथ का नाम पहले विशालापुरी था,
तो विशालापुरी के नाम से विख्यात ये हमारी बद्रिकाश्रम रहा है। कहते एक बार वहां पर ये चारों सनकादिक ऋषि, 4 भाई हैं, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो ये सबसे पहले इन चारों की ही संरचना की। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं। इनकी अवस्था सदा बाल्यावस्था रहती है। ये दिगंबर वेश में सदा रहते हैं। और ये चारों जो ऋषि हैं ये आत्मज्ञानी हैं। बद्रिकाश्रम में नारद जी के साथ इनकी भेंट हुई, और जब नारद जी के साथ इनकी भेंट हुई तो सूत जी कहते हैं कि सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि आप उदास दिखाई दे रहे हैं, चिंता से संयुक्त दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? आपका चिंतित होना एक ऋषि का चिंतित होना, और आप तो देव ऋषि हैं, तो आपका उदास होना समझ से परे है। लेकिन यह भी हम समझते हैं कि आप अगर यदि चिंतित हैं तो किसी भक्त के कारण होंगे, क्योंकि महान पुरुष अपने कारणों से तो कभी चिंतित नहीं होते हैं। उनकी चिंता का कारण भी कोई ना कोई भगवान का भक्त हुआ करता है, इसलिए किसी भक्त के कारण चिंतित होंगे। बताइए क्या कारण है? तब नारद जी ने कहा, सनकादिक ऋषियों, मैं जब से भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके गए, उसके बाद एक बार मेरे मन में आया कि चलो मैं भगवान के विहार स्थली, कर्म स्थली, इस सर्वोत्तम मनुष्य लोक में, यहां पर सर्वोत्तम शब्द का प्रयोग किया है। देखो, इस भूलोक के लिए हम तो पृथ्वीया तो ज्ञातवा सर्वोत्तम इति ही, सर्वोत्तम इति ही। ये जो भूदेवी है, जो पृथ्वी है, ये सबसे श्रेष्ठतम लोक कहा गया। जो बार बार हमारे शास्त्र प्रशंसा करते हैं ना, इसको सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि साधन धाम मोच करि द्वारा, यही एकमात्र ऐसा लोक है जहां साधन किए जाने पर आप मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए इसको सर्वोत्तम लोक कहा गया। यद्यपि इस लोक में देवलोक जैसी सुख सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यही वो लोक है जहां पर सत्संग है। अन्य लोकों में सत्संग नहीं है। अन्य लोकों में आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं, आपको बड़ी बड़ी शक्तियां दे दी जाती हैं। देवलोक में जितने देवता हैं उनको क्या है? शक्तियां तो दे रखी है, उसके द्वारा वे मृत्यु लोक में जीवों का पालन कर रहे हैं। ऊपर के लोक में भी जाएं, जितने ऊपर के लोक में जाते जाएंगे, महजन तपय सत्तर आदि लोक, उतनी ज्यादा जिम्मेदारी। अब हमारे ब्रह्मदेव जी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है भाई। आप देखो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को देखते हैं। इंद्र तो मान लीजिए एक लोक का एक इंद्र, उसे उस एक लोक की व्यवस्था देखनी है। आप छोटे से स्तर से अगर शुरू करें, उस व्यक्ति को देखें, परिवार के मुखिया को, जो परिवार की जिम्मेदारी से संयुक्त है, कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करता है। 5-7 आदमियों का परिवार, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। और फिर देखें भाई, और ऊपर बढ़ते चले जाओ, फिर जिम्मेदारियों को देखें तो नगर पालिका के चेयरमैन की जिम्मेदारी, विधायक की जिम्मेदारी, एमपी की जिम्मेदारी, मंत्री की जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, पूरे देश को देखने की है। और फिर ऐसे ऐसे सब देशों में अलग अलग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और फिर उनसे ऊपर जितना भी ये मृत्युलोक में इनसे ऊपर बैठा हुआ देवाधिदेव, स्वर्ग का अधिपति इंद्र, जो स्वर्ग के अधिपति इंद्र है, उसे सारी व्यवस्था देखनी है भाई, सारी पृथ्वी की व्यवस्था देखनी है। और उसे ही नहीं, वायुदेव को देखनी है, सारी पृथ्वी पर वायु की व्यवस्था बनानी है, अग्नि को ताप की व्यवस्था बनानी है, जल को रस की व्यवस्था बनानी है। सारे जितने भी देवता हैं, वरुण देव जल के देवता हैं, वायुदेव हैं, अग्निदेव हैं,
वो सब देवता आपको बताए हुए हैं अलग अलग जो देवता है, वे सारे देव मिल करके सारी व्यवस्था देखते हैं, तो उनका काम कितना लंबा चौड़ा हो जाता है। और ऊपर जाए तो और फिर लोक के बजाय लोकांतरों की बात होने लगती है, एक लोक की बात नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है भाई। तो ब्रह्मा जी को तो न जाने कितनी व्यवस्था देखनी। आप ब्रह्मा जी के को देखो, फिर प्रजापतियों की ड्यूटी लगाते हैं वो। ब्रह्मा जी प्रजापतियों को उत्पन्न करके और कहते हैं लो भाई फलाना लोक तू देख, फलाना लोक तू देख, पर वे उसके मंत्री हैं। ये कह लीजिए जैसे प्रधानमंत्री के सहायक मंत्री होते हैं ना, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री इत्यादि, इसी प्रकार से प्रजापति भी इसी प्रकार से होते हैं, देवता भी इसी प्रकार से मंत्री होते हैं। तो सबकी जिम्मेदारी, तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। तो भाई इस भूलोक को सर्वोत्तम लोक कहा। कहले वो तो सारे बस सारे दिन इसी काम में लगे रहते हैं 24 घंटे। ब्रह्मा जी कितना है भाई, वो 4 अरब 32 करोड़, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक बेचारे को सोने को भी नहीं मिलता, बस जागता ही रहता है, जागता ही रहता है, जागता ही रहता है। सोच के देखो हमारे ब्रह्मदेव बेचारे 4 अरब 32 हजार वर्ष 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सोते नहीं, जागते ही रहते हैं। देवताओं को तो चलो 6 महीने सोने के लिए, 6 महीने जागने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन ब्रह्मदेव को तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद सोने को मिलता है। और फिर इतने थक जाते हैं कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ही सोते ही रहते हैं। क्या करें बेचारे। इसलिए कहा ये जो भूलोक है ये सबसे श्रेष्ठतम पुरी है, दिव्यापुरी है, दिव्य लोक है। कहते मैं इस सर्वोत्तम लोक पर विचरण करने के लिए आया, नारद जी कह रहे। और यहां पर आकर के मैंने जो देखा, क्या देखा, जो हमारे यहां रोज होता है वही देखा उन्होंने। भाई उन्होंने घरों में जा जा करके देखा, तीर्थों पर जा जा करके देखा, साधुओं के आश्रमों पर जा करके देखा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके घरों में जा जा करके देखा, उनकी परिस्थितियों को देखा। कहते एक तरफ तो कहते हैं सबसे दिव्य लोक है, सबसे उत्कृष्ट लोक है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वार। और दूसरी ओर मैं यहां देख रहा हूं कलह, क्लेश, तनाव। कहते इतना कलह कहीं नहीं है, इतनी क्लेश कहीं नहीं है, व्यक्ति इतना परेशान कहीं नहीं है। कहते परेशान भी यही सबसे ज्यादा है, और उसके बाद मोक्ष का दरवाजा भी यहीं से खुलता है। वाह। तो खैर नारद जी ने इस स्थिति को देखा, क्या देखा उसकी चर्चा आपके सन्मुख अब कल करेंगे। और फिर उन स्थितियों को देखने बाद ये मोक्ष का खुला हुआ दरवाजा कैसे है, बात यह है ना, श्रेष्ठतम कैसे है, इस बात की चर्चा वैसे तो रोज ही होती है। कल इसी बात को लेकर के विषय को आगे लेकर के चलेंगे। अब आज यहीं पर विश्राम देंगे, क्योंकि समय हो गया है और समय की हमारी बद्धता है कि जो समय निश्चित करते हैं उसी समय पर कथा को विश्राम देते हैं। तो ये कथा मैं आपको बता दूं भाई, जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, तो उनके लिए मैं बता दूं रोज प्रतिदिन 7:30 से 8:30 बजे तक फेसबुक पर भी लाइव चलेगी। फेसबुक पर बस मेरे नाम से सर्च कर लीजिए और उस पर एक क्लिक कर दीजिए, तो उससे अरविंद दृष्टा, बस इतना जब आप फेसबुक पर करेंगे तो वो मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी। उस प्रोफाइल में सत्संग नित्य आप श्रवण कर सकते हैं। और अगर यदि उस समय पर ना सुनने को मिले तो बाद में भी उसी पर रहता है, ये सेव हो जाता है, फिर ये तो फॉरएवर हो गया है, कभी भी कहीं भी सुना जा सकता है। और मैं चाहता हूं कि ये चूंकि कथा आपके सामने पूरी कथा रखने का प्रयास किया जा रहा है, तो पूरी कथा सुनने का अवसर भाई वो तो बड़े भाग्य से मिलता है। तो इसमें अगर किसी दिन कभी किसी की छूट भी जाए तो भाई इसको अगले दिन जब मौका मिले तो उस समय श्रवण कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा रहस्य किस दिन खुले, अब हमें भी पता नहीं होता।
क्योंकि विषय से विषय निकलते चले जाते हैं और ऐसे करके एक एक करके विषय निकलेंगे और समस्याओं का, शंकाओं का समाधान होगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज की इस कथा को विश्राम देंगे। कल फिर से आपके बीच में उपस्थित होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोर मुकुट बंसी वाले